मैं उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला हो रहा हूँ। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं खुदा के वचनों पर और आप विश्वास का अंगीकार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप घोषणा करते हैं, आप आज्ञा करते हैं और विश्वास में चलते हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए भेंट को अलग करते हैं, प्रभु के कामों के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए जब आप भेंट को आगे करते हैं, कर्ज से छुटकारा। हाँ मेरे भाई, आज मसीहत के अंदर में बहुत सारे लोग कर्ज के अंदर में, कई पास लोग, कई विश्वासी लोग कर्ज के अंदर फंसे हुए। कर्ज ने उनको परेशान करके रखा है। हाँ मेरे प्रियो, हम एक ऐसे विषय के ऊपर में आज ध्यान देने वाले मेरे प्रियो, जो हमारे जीवन की गहराई को जो है हमें प्रभावित करने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, कर्ज केवल एक बोझ नहीं होता है मेरे प्रियो, कर्ज एक बंधन होता है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि इस कर्ज से छुड़ाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें हमारे कर्ज और बंधन से छुड़ाने के लिए सक्षम है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात, परमेश्वर की इच्छा क्या है इसको हम देखें। परमेश्वर की यह इच्छा है कि आप सिर बने, आप पूंछ ना बने। प्रभु 28 अध्याय उसके 12 पद में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा था इस्राएल लोगों को कि यहोवा अपने जरों के खोल देगा और तुझे समय पर वर्षा देगा और तेरे सब कामों में तो आशीष पाएगा, क्योंकि वो आशीष है। और तू बहुत सी जातियों को उधार देगा परंतु तू किसी से उधार न लेगा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उधार लेने वाले नहीं परंतु उधार देने वाले हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना यह है कि उसके लोग उधार लेने वाले नहीं बल्कि उधार देने वाले हो। इसका मतलब है परमेश्वर चाहता है कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएं, आप कर्ज से आजादी का जीवन जिए। आज आप कर्ज में हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज भी यही इच्छा है आपके लिए कि आप उधार लेने वाले नहीं उधार देने वाले बने। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को मान्यता देते हैं, महत्व देते हैं और उसकी इच्छा के अधीन अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आप अवश्य कर्ज से बाहर आने के लिए तैयार होंगे मेरे प्रिय। दूसरी बात, कर्ज गुलामी है मेरे प्रिय। कर्जा जो है वो गुलामी है। द्वितीय वचन 22 अध्याय 7 पद हम देखते हैं, उसमें लिखा है, धनी कंगालों पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। हाँ मेरे प्रिय, कर्जा हमें गुलामी में लेकर जाता है मेरे प्रिय। मनुष्य की गुलामी को हमारे ऊपर में लेकर आता है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूँ, कर्ज आपको बंधन में डाल देता है, पर यीशु हमें हर बंधन से छुड़ाने के लिए सक्षम है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 36 कहता है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम स्वतंत्र वास्तव में हो जाओगे, अवश्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, आप माने कर्ज एक गुलामी है, प्रभु मुझे इस गुलामी से छुड़ा, मैं अवश्य कहता हूं खुदा आपको छुड़ाएगा। तीसरी बात, यीशु ने सबसे बड़े कर्ज से पूरी मानव जाति को आजाद कर दिया है, लेकिन आजादी वही पाता है जो यीशु पर विश्वास करके उस आजादी को ग्रहण करता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्जा था पाप। हम सभी उस कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह आया और उसने अपने जीवन के द्वारा उस कर्ज को चुका दिया। बाइबल बताती है कुलुस्सी 2 अध्याय उसके 14 पद में कि उसने हमारे विरुद्ध लिखे हुए विधियों को लेख को जो है, हमें दोषी ठहराने वाले उस लेख को जो है, हमें पापी ठहराने वाले, हमें दंड के योग्य ठहराने वाले उस विधि के लेख को जो है उसने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें उसको मिटा दिया। मेरे प्रियो, अगर यीशु ने हमारे आत्मिक कर्ज को मिटा दिया है, अगर यीशु हमारे आत्मिक कर्ज को मिटा सकता है, अगर यीशु पाप के कर्ज से हमें छुड़ा सकता है, तो मेरे प्रियो हमारे आर्थिक कर्ज से भी वो हमें छुड़ा सकता है। वह सामर्थ्य है, इसे विश्वास से आप ग्रहण करें कि उसने मेरे पाप से मुझे छुड़ाया है, मेरे पाप के कर्ज से मुझे बचाया, वो इस कर्ज से भी निकालेगा, वो अवश्य आपको निकालेगा। चौथी बात, विश्वास से घोषणा करना सीखे मेरे प्रियो। जब तक आप ये कहेंगे कि मैं कर्ज में हूं, मैं कर्ज में हूं, मैं कर्ज में, जितना आप अंगीकार करोगे आप उसी में फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन आपने ये समझ लिया कि आपको विश्वास का अंगीकार करना है, विश्वास की घोषणा करना है, अब आप यीशु पर विश्वास करते हैं। अगर आप कहते हैं मैं मसीह में स्वतंत्र हूं, मेरे सारे कर्ज चुकाए जाएंगे और उधार लेने वाला नहीं परंतु उधार देने वाला होगा करके, तो मेरे प्रियो मैं सच कह रहा हूं, आपके विश्वास का अंगीकार आपके कर्ज से आपके जीवन को जो है बाहर लेकर आएगा। आपकी परिस्थितियों में, हम इन परिस्थितियों की कर्ज की जो पकड़ है उसे पूरी रीति से ढीला कर देगा, छोड़ देगा उसे। बाइबल बताती है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 23 पद में कि यीशु मसीह ने कहा था, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे परंतु विश्वास करे अपने मन में कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा। हमें जो मैंने कहा यीशु के नाम से वो हो जाएगा।
और वो उसके लिए हो जाएगा करके यीशु ने बोला है। वही सुनो मेरे प्रियो, अब विश्वास का अंगीकार करना शुरू करें, कर्ज का नहीं, परिस्थिति का विश्वास का अंगीकार करें, आप अवश्य कर्ज से बाहर आ जाएंगे। पांचवी बात, बीज बोना और आज्ञा मानना। यस, आप अगर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो केवल प्रार्थना से आप आजाद नहीं हो सकते, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता होना बहुत जरूरी है। विश्वास और आज्ञाकारिता में जीना बहुत जरूरी है। जब तक आप हमें परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट नहीं चढ़ाएंगे, उसकी भेंट में विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, उसके कार्यों में हमें अपना योगदान नहीं देंगे, तब तक आपके लिए दरवाजे खुल नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। यस मेरे प्रिय, खुदा ने आपको दिया है तो आप खुदा के काम में इस्तेमाल करो। खुदा आपको 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना खुदा आपको देगा। और आपकी 3:10 कहता है कि सब दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु है। मेरे प्रियो, और तुम मुझे भरपूर इस रीति से कि मैं तुम्हारे लिए आकाश से झरोखे खोल दूंगा और तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा होगी। मेरे प्रियो, कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है, लोका में लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और उसने कहा लेने से देना धन्य है। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति कैसे भी कितना भी भयंकर कर दो, प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जो आप भेंट हमें रखते हैं, वो आपके कर्ज से बाहर आने के लिए आपके लिए आप दरवाजा खोलते हैं। मेरे मसीही भाई और बहनों, आज आप चाहे कितने भी कर्ज में क्यों ना, यीशु प्रभु आपको अवश्य छुटकारा देने के लिए हमें सक्षम है। मैं कहना चाहता हूं, उसके लहू ने आपको आपके पाप के कर्ज से छुड़ाया है। उसके बलिदान के द्वारा उसने आपको आपके कर्ज से छुड़ाया, पाप के कर्ज से। तो आपके आर्थिक कर्ज से भी छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके वचन से अपने आर्थिक जो धन की हमें स्वतंत्रता को प्राप्त करें मेरे प्रियो, आर्थिक आशीष को प्राप्त करें मेरे प्रियो। उसके वचन से, उसके आत्मा की सामर्थ से आप सिर बने। परमेश्वर चाहता है सिर बोले तो उधार देने वाला बने, उधार लेने वाला मत बने मेरे प्रियो। आज मेरे प्रियो आप विश्वास करें और विश्वास से आप कहें मेरे प्रियो कि मैं यीशु के नाम से हर कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा। मैं मसीह में स्वतंत्र हूं, पाप के कर्ज से, मैं इस आर्थिक कर्ज से भी स्वतंत्र हो रहा हूं, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। मैं उधार लेने वाला नहीं बल्कि उधार देने वाला हो रहा हूं। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं खुदा के वचनों पर और आप विश्वास का अंगीकार करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप घोषणा करते हैं, आप आज्ञाकारिता और विश्वास में चलते हैं, आप प्रभु के राज्य के लिए भेंट को हमें अलग करते हैं, प्रभु के कामों के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए जब आप भेंट को आगे करते हैं, खुदा आपके जीवन में उस आशीष को जो दे चुका है मसीह में, उस आशीष के दरवाजों को आप खोल देते हैं अपने। तो इस वचन से आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस वचन से आप अवश्य इसका पालन करते हुए, प्रभु के वचन का पालन करते हुए, वचन आधारित आगे बढ़ते हुए अपने कर्ज से अवश्य बाहर आएंगे। यीशु मसीह के नाम से गॉड ब्लेस यू। प्रभु के